गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी, पहले दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की हम लोग प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पहले समझेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने कैसे काम किया और कल कैसे जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो भी मंथली एक्सपायरी, ठीक है, वो कैसे काम कर सकती है। उसके बाद बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है ऑप्शन डेटा, कि ऑप्शन जो डेटा है वो कैसे क्या जो है बन रहा है और मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकता है। अब मेरे भाई देखो, सोचने वाली बात है, मार्केट सिर्फ 2% गिरा ऊपर से, ठीक है, सिर्फ यहां से फॉल हुआ है और ये है ओनली 2% के आसपास फॉल हुआ है। ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 2.2% हुआ होगा, है ना, इससे ज्यादा फॉल नहीं हुआ। लोग बाग बोल रहे हैं बीजेपी हार जाएगी। ठीक है, तो देखो यार, ये सब चीजें इसमें दिमाग लगाना है। हम इसमें एक्सपर्ट नहीं है, तो इसमें हम दिमाग लगा के कुछ मिलने वाला नहीं है ना, क्योंकि वो हमें 4 जून को ही पता पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट है वो किसकी आएगी, है ना। जो अगर मोदी सरकार आएगी ऑब्वियसली मार्केट जो है सीधा ऊपर जाएगा। अगर कोई दूसरी सरकार आती है, इंडिया जो गवर्नमेंट है वो आती है मान के चलो, तो यार मार्केट नीचे जाएगा, उसके बाद रिकवर कर जाएगा। देखो वो सब कुछ मार्केट के ऊपर है ना, तो वो चीजें हमारे कंट्रोल में है नहीं। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसको सोच भी नहीं सकते, तो हमारा काम है इसको एनालिसिस करना। यहाँ पर एक क्लीन ट्रेंड लाइन बनी हुई है, देख लो आपके सामने, एकदम शार्प और क्लीन ट्रेंड लाइन है ये, है ना। कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और ये भी एलओसी की तरह, जैसे एलओसी होती है सेम उसी की तरह बिहेव कर रही है। पहले यहां से फॉल हुआ, आज भी इसने सेम इससे टकराया और सेम फॉल हुआ, ठीक है। तो अब ये जो हमारा एलओसी है ये हमें परेशान कर रहा है, पहला पॉइंट, है ना, निफ्टी के अंदर। ओके, अब ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है, लेकिन ये वाला जो सपोर्ट है, कौन सा वाला सपोर्ट की बात कर रहा हूं, दिस इज दी सपोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन सा? 22,750 जो है, 22,750 का सपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या ऐसा देख लिया? अभी बता देता हूं भाई, ऐसा मैं क्या देख लिया। थोड़ा जूम आउट करोगे तो ये एरिया देखो, पहले यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इस एरिया से ही मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आया था। ये बहुत तगड़ा वाला रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखो, है ना, ये देखो, और ये वाला रेजिस्टेंस देखो। तो ये पूरा क्या है, तगड़ा वाला रेजिस्टेंस हुआ करता था, और यहां से मार्केट टच करती थी, है ना, यहाँ पे 22,750 22,800 का लेवल जो था वो बहुत तगड़ा वाला रेजिस्टेंस था, और यही रेजिस्टेंस अब एक बहुत ज्यादा वाला तगड़ा वाला सपोर्ट बनेगा। फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस लेवल पे जाके इसने ब्रेकआउट दिया था, वहां से हमने एक अच्छा मूवमेंट देखा। अब ये लेवल जो है अगेन एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला लॉजिक आपके सामने मैंने बिल्कुल अच्छे से दे दिया है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, यहां पर एक पैटर्न बनना है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम। देख लो, मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा है, फिर ऊपर गया है, और अब यहां से, ठीक है, यहां से अब वापस जाने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। अगर देखो कल इसने इसको तोड़ दिया, है ना, ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि अब क्या है, ट्रेंड लाइन को टाइम हो गया है, ये 3 पॉइंट मिल गए हैं हमें, जैसे कि आपको बोला था मैंने 3 पॉइंट जो जरूरी है, ये 3 क्या, 3 से ज्यादा पॉइंट, 4 पॉइंट से ज्यादा मुझे मिल चुका है। अब यहां से अगर एक ग्रीन कैंडल आई हमारे पास कल की डेट में, तो टारगेट शुड बी दिस, है ना, ये हमें टारगेट 23,100 का जो टारगेट है ये हमें इलेक्शन से पहले ही मिल जाए शायद, ठीक है, अगर हमारा ये ग्रीन कैंडल से कल क्लोज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है मेरे भाई, कल इसकी मंथली एक्सपायरी है। किसकी? हमारे निफ्टी की क्या है, कल मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी पे क्या होता है, जब ऑप्शन सेलिंग के अंदर जिस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं उसी हिसाब से मार्केट जो है बिहेव करता है। तो ऑप्शन चेन को, डेटा को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम पे, ये ध्यान रखना। लेकिन अब मान के चलो एक चीज और है, यहां से अगर मान के चलो दोबारा से टच होके अगर यहां से अगेन एक रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट नीचे भी गिर सकती है। हाँ सर, हो सकता है, पॉसिबल है। नीचे आएगी तो कहां पे जाएगी, दिस कैन बी, ये एरिया जो है यहाँ पे एक सपोर्ट जो है ये बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और ज्यादा फॉल होती है तो हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट को, जो कि ये लेवल है 22,500 के आसपास, है ना, ये 22,500 के आसपास है। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो कुछ यहाँ पे आके सपोर्ट लेती हुई दिखेगी, और ट्रेंड लाइन जो है आगे बढ़ती हुई यहाँ से हमें दिखेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो दोनों तरह की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो कल बन सकती है, तीसरे तरह की कोई तस्वीर यहाँ पे नहीं हो सकती। ये दो हैं इमेज जो है बन सकती है आपके सामने, यहाँ पे दिख रहा है। मैं एक बार और क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहली तस्वीर तो ये है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है ना। अगर ये यहाँ से इसको तोड़ता है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें क्लोज देती है,
तो हमें इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही 23,100 तक दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो है इमेज है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी इमेज क्या है कि मार्केट कल इसको भी तोड़ देती है। ठीक है, एक रेड कैंडल से मान के चलो, और हमारे जो है एक प्रेशर आता है, सेलिंग प्रेशर आता है सब जगह से, लेकिन शाम को आज 9 PM पर वीडियो आएगी आपके पास। ठीक है, जहां पर हम प्रो का डेटा का एनालिसिस करेंगे, डिकोड करेंगे FIS-GIS का डेटा, और प्रो जो है उसकी पोजीशन बहुत कम हो गई है, उसके डेटा को भी हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, जब मैं आपको बार बार कहता हूं, एक बार बेल आइकन दबा दो सब्सक्राइब करके, तो ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। क्योंकि चक्कर क्या है, जब आपके पास नोटिफिकेशन आती है मोबाइल पे, तो आप आराम से उसको देख लेते हो। तो यहाँ पे हम प्रो जो है उसका डेटा समझेंगे और उसको अच्छे से जो है, जो भी उससे हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, मार्केट में रिजल्ट कैसे आ सकता है, ये सब चीजें जो है वहां पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे एक अच्छी रेड कैंडल जो है आती है और इसको ब्रेक कर देती है, सपोज करो यहाँ से, तो हम जो है मार्केट को नीचे जाते हुए देखेंगे, और सपोर्ट कहाँ मिलेगा 22,500 के पास में जाके हमें सपोर्ट दिखेगा। और फिर अगेन यहाँ से हम जो है ट्रेंड लाइन जो है कंटिन्यू करेगी आगे की साइड, और फिर यहाँ से फिर हम जो है आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये दो तस्वीर हैं। अब हम एक बार ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डेटा जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आ गया हूँ सीधा ऑप्शन चेन पे, और इसकी कल एक्सपायरी है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन चेन कैसा बिहेव कर सकती है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, आज पर्टिकुलरली बात करूं तो आपके सामने दिख रहा होगा, हमारे पुट में कोई हैवी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। 47,000 का है, ये 35,000 है, यहाँ 43,000 है, यहाँ 22,000 है, यहाँ 48,000 है। तो कुछ हैवी नहीं है, नॉर्मल है, 29,000 है, ये बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं कॉल सेलिंग देखूं तो भाई मेरे 1,21,000, ठीक है, यहाँ पे सीधा 1 लाख में जा रहा है। यहाँ देखो कितनी तगड़ी वाली ऑप्शन सेलिंग हुई है, 2,38,000, मतलब यहाँ पे 2,38,000 लोग गए हैं, ये कंफर्टेबल होके कॉल सेल करके गए हैं 22,800 की। और ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट कल 22,800 ब्रेक नहीं करेगी। तो ये एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस इसको मान के चल रहे हैं। ठीक है कि यार ये एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है, देख लो यहाँ पे। और किन लोगों ने माना, 2,38,000 लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे टोटल भी कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा है, 3,28,000 टोटल सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे देखो 5 लाख के आसपास, लेकिन ये शिफ्ट भी बहुत अच्छे से हो रही है। यहाँ से शिफ्टिंग हो रही है ऊपर की साइड, बिकॉज देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये शिफ्टिंग ऊपर की साइड क्यों हो रही है। यहाँ पे सिर्फ 1 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, लेकिन यहाँ 2,38,000 जो है नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर। और 22,800 एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है कल के लिए। यहाँ पर निफ्टी की तस्वीर दिख रही है। अगर मैं नीचे की साइड देखूं तो नीचे कौन सा लेवल है जो सेफ गार्ड है, तो नीचे भाई मेरे भाई कल के लिए बात बताऊं, यहां पर 3,24,000 ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आज भी यहाँ पे आई थिंक सबसे ज्यादा 48,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट बने। तो अब एक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि पुट सेलिंग करने में भाई बहुत डर लग रहा है लोगों को। बहुत दूर जाके सेलिंग करी है पुट सेलिंग कहाँ की है, तो 500 पॉइंट्स अवे जाके, दूर जाके, ठीक है, लगभग 300 पॉइंट जो है इन्होंने दूर चले गए। उसके बाद वहां पर जाके इन्होंने क्या करी है, पुट सेलिंग की है। तो यहाँ पर डर है मार्केट नीचे जाने का, है ना, ध्यान रखना, मार्केट को नीचे जाने का डर है अभी इस समय पे। और सपोर्ट कहां निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 22,500 पे, जैसे कि मैंने आपको बोला। ठीक है, और रेजिस्टेंस कहां निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस निकल रहा है 22,800 के पास में। ठीक है, तो यहां से देखो एक तस्वीर निकल के आई है कि मार्केट जो है अभी मतलब जैसे है, इसको तोड़ना, मतलब कल के लिए इसको तोड़ना थोड़ा बहुत ज्यादा एक जैसे बोलते हैं ना कि हैवी टास्क है, बिकॉज हैवी कॉल सेलिंग हो रखी है। अगर देखो बात समझने की कोशिश करना, यहां पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई कल, तो भैया ये कॉल सेलर्स ना अपनी पोजीशंस काटेंगे। चक्कर क्या है, देखो ये कॉल सेलर्स को नुकसान होगा, समझना बात को, बहुत हैवी कॉल सेलिंग हो रखी है। देख लो 2,38,000, इन कॉल सेलर्स को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे। अभी 49 है, सीधा पहुंच जाएंगे 70। ठीक है, अगर मान के चलो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल ने उस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, सीधा पहुंच जाएंगे 70 पे। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना शॉर्ट कवर करेंगे, और शॉर्ट कवर करने के चक्कर में मार्केट जो है एकदम से ऊपर जाती हुई दिख सकती है। मतलब शॉर्ट कवरिंग हुआ तो हम सीधा यहाँ पे जा सकते हैं 23,000 को कल। लेकिन संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सेलिंग हुई है ये लेवल है 22,800। इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कल ये बहुत तगड़ी वाली, जैसे बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने वाला है। सपोर्ट आपको नीचे मिल रहा है 22,500 पर। तो ये कुछ रेंज मुझे दिख रही है। मार्केट कल थोड़ा सा बेरिश मूवमेंट ही दिखा सकता है, जो मुझे दिख रहा है। ये तस्वीर हमें दिख सकती है कि मार्केट यहां से ऊपर जाए,
है ना, यहाँ पर हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसका एक रेजिस्टेंस है उसको फेस करे और अगेन इसको तोड़ता हुआ नीचे आ जाए। दिस कैन बी मूवमेंट निफ्टी के हिसाब से ये मूवमेंट हो सकती है, बिकॉज क्या है ऑप्शन सेलिंग में भी यही इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। लेकिन अगर कुछ बड़ा एकदम से हो जाए तो अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल तोड़े तो फिर हमें एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी देता हुआ मिल सकता है। ये पूरा मैंने निफ्टी का एनालिसिस आपके सामने करा है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा सीखने को मिला, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, आप लोग लाइक करने में थोड़ी कंजूसी करते हो। तो भाई हम बैंक निफ्टी से पहले एक बार सब लोग जो है लाइक बटन दबा दो, ठीक है। अब आते हैं भाई बैंक निफ्टी, सिंपल सी बात है, कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर एक डबल बॉटम बनना है, साफ सुथरा डबल बॉटम बनना है, ठीक है। अब मेरे भाई डबल बॉटम बनने का पीछे आप इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा, है ना, इसको मैं एक बार यहां से हटा दूं तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहां पर एक तगड़ा वाला हैमर पैटर्न भी बनना। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बहुत ही प्यारा इसने हैमर कैंडल बनाया, ठीक है। तो ये हैमर कैंडल एक हमें जैसे बोलते हैं ना कि एक आस दे रहा है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अगेन ये रिवर्सल तब माना जाएगा जब यहां वाली ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होगी। अब ये ब्रेक होती है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर भी आ सकता है। सबसे पहले हम जाएंगे 49,000 मतलब ये एक लास्ट शेडल है, ये वाला हमारी जो ट्रेंड लाइन है लास्ट शेडल है, और हम सीधा देखेंगे 50,000 और 50,000 जो है टच करने के बाद 51,000 भी बहुत जल्दी हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लास्ट शेडल है, यहां तक का टारगेट पहले रहेगा हमारे पास, उसके बाद जो है आगे देख सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पे है, निफ्टी जो है उसके अंदर थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग का प्रभाव जो है वो दबा हुआ है। लेकिन कल बैंक निफ्टी भाग सकती है, नो डाउट भाग सकती है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कोई बड़ा प्रेशर नहीं है। आज इसकी एक्सपायरी थी, एक्सपायरी हो चुकी है बैंक निफ्टी की, अब बहुत ज्यादा हल्का होगा, नए पोजीशंस बनेंगे, तो नए पोजीशन के हिसाब से अगर ये भगती है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ से। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस दिखा तो हम वापस से इसको नीचे आते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जब आज इसने इसको होल्ड करा है तो बहुत मुमकिन है कि ये कल भी इसको होल्ड करे, क्योंकि आज बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर था। लेकिन इसने इसको इस जो हमारे सपोर्ट को जो कि है 48,500 का, इसको होल्ड कर लिया। 48,500 जो है नहीं टूटने दिया आज, तो एक पॉजिटिव चीज है। और 48,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अगर ये होल्ड रहता है कल के लिए भी, क्योंकि ये वाला वीक हम अगर कल का दिन और निकाल लेते हैं तो ये थोड़ा सा एक अच्छा जैसे बोलते हैं ना कि एक सिनेरियो हो जाएगा, और यहाँ से फिर हम थोड़ा घूमते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ से हम अगर घूमते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट जो है हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी का भी मैंने आपका पूरा एनालिसिस कर दिया। आज इसका ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने का कुछ सेंस है नहीं, बिकॉज क्या है कि आज क्या इसका कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बने नहीं है, फ्रेश पोजीशन जो है बनी है अभी, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक पर। स्टॉक ऑफ द डे मैं बात करूं, यहाँ पर एक बहुत प्यारा ट्राइंगल पैटर्न बना है। दिस इज दी स्टॉक नेम क्या है आपका, LTIM। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, कई बार मैं वीडियो बना चुका हूं कि ये साल के अंत तक हमारा आईटी जो है वो एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। आईटी सेक्टर जो है ना एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है आने वाले इस साल के एंड तक, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ, देख लो। और यहाँ से ट्रायंगल पैटर्न पे यहाँ पर जो इसने मैंने आज जो इसकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, रीजन क्या है उसका कि यहाँ पर क्या है अब इसने सपोर्ट बनाया है। देखो इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे इसने आज हैमर कैंडल पे ही सपोर्ट लिया है। ये देख लो यहाँ पे पहले एक सपोर्ट था, अगेन यहाँ पे ही इसने सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, और अब जाके ये फोर्थ टाइम जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब मैं इस ट्रायंगल के अंदर की बात करूं, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, तो ये यहाँ तक के टारगेट, सबसे पहले ये 6,000 तक के टारगेट जो है आने वाले समय में दिखा सकता है। अगर ब्रेक कर दिया तो फिर 80,000 भी बहुत जल्दी आपको 80,000 कह रहा हूँ सॉरी, है ना, 8,000 भी आराम से ये आने वाले समय में जा सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये बनना पूरा का पूरा जो है ये मंथली टाइम फ्रेम है, और अच्छा सपोर्ट यहाँ बना हुआ। मान के चलो यहाँ तक भी नहीं जाता तो यहाँ तक तो मान के चल सकते हैं हम लोग कि ये इस ट्रायंगल तक तो जा सकता है। ट्रायंगल के बाद अगर ये घूमता है नीचे की तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से ये अपना आराम से इस लेवल तक ये जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी है, जो कि 6,000 तक का लेवल है। और ये मैं सोचना कि कल ही पहुंच जाएगा, इट विल टेक टाइम, ध्यान रखना इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पर मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। कोई भी आपको यहाँ पर एडवाइस, कॉल, टिप्स, कुछ भी किसी भी टाइप का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। जो भी है सब एक लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से आपको बताया जा रहा है।
फिर भी आप कोई भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे और अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपके बच रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं एक एक डाउट को आपके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।